अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और खुश होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। और सेकंड अशरा स्टार्ट हो चुका है, यानी कि अशरा मग़फ़िरत। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको गुनाहों से दूर रखे और हमारी बख्शिश करे और आइंदा भी हमें नेकियां करने की तौफ़ीक अता करे। और जो लोग इस दुनिया में नहीं हैं, अल्लाह ताला उनकी भी मग़फ़िरत फ़रमाए, आमीन सुम आमीन। इस वीडियो में मैं डिफरेंट दिनों के कुछ क्लिप्स ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ज़रा मुश्किल लगता है कि रोज़ाना का रोज़ाना जो है ना ब्लॉग अपलोड करना। तो ख़ैर यहाँ पे ये फ्रूट चाट हम बना रहे हैं। मैंने थोड़ी सी आज ज़्यादा बनाई थी, इसलिए कि हमें कहीं भेजनी थी। तो इसमें बस हमने जो भी मतलब फ्रूट्स थे घर में ना, मैंने सोचा चलो वही डाल लेते हैं। तो इसमें बनाना है, एप्पल है और पपाया है और इसके अलावा खरबूजा डाला था हमने और कुछ खजूरें और किशमिश वग़ैरह। और इसके अलावा कुछ चाट मसाला डाला और थोड़ा सा जूस डाला, मैंगो जूस डाला था मैंने। और वैसे ऑरेंज भी था और एप्पल भी था, लेकिन मैंने मैंगो जूस ही डाला था सिर्फ। और बाकी इसमें नमक वगैरह कुछ डाला, मिर्चें वगैरह नहीं डाली थी किसी किस्म की, क्योंकि ज़ाहिर है चाट मसाले में मिर्चें तो होती हैं और हमें इतना स्पाइसी भी नहीं बनाना था। इसके अलावा थोड़ी सी चीनी डाली थी। फिर मतलब क्योंकि हमें अब्बू के लिए थोड़ा सेपरेट करना होता है, तो हम लोग ये करते हैं कि थोड़ी चीनी डालते हैं, क्योंकि फ्रूट ऑलरेडी मीठा होता है। तो फिर हम उसको मिक्स करते हैं, इसके बाद फिर वो हम अब्बू के लिए सेपरेट निकाल लेते हैं, उसमें फिर हम स्वीटनर डाल देते हैं। तो खैर फिर बाकी जो मतलब होता है ना, बाकी जो बचता है उसमें फिर दोबारा से चीनी डाल के तो उसको मिक्स कर लेते हैं। और अमरूद भी थे वैसे घर में और ऑरेंजेस भी थे, लेकिन ये कि अमरूद ज़रा सख्त थे तो मैंने सोचा कि वो नहीं डालते। और ऑरेंजेस जो हैं वो एक्चुअली थोड़े से रखे थे और आजकल मतलब महंगी भी बहुत ज़्यादा है और मिलते भी नहीं है इतने अच्छे ना। तो ज़रा अच्छे वाले थे तो मैंने सोचा वो मैं नहीं डालती हूँ, क्योंकि अब्बू जूस पीते हैं। मैंने कहा चलो वो अब्बू के लिए मैं रहने देती हूँ। तो खैर ये हमारी चाट तकरीबन रेडी हो गई है और इसमें भी हमने थोड़ा सा दही भी डाला था फिर। और एक्चुअली हम अपने लिए थोड़ी बनाते हैं, लेकिन कहीं भेजनी हो तो फिर ज़्यादा बनाते हैं, क्योंकि बच्चे इतनी खाते भी नहीं है ना। बच्चे क्या मतलब बेटी है यहाँ पे और या वो कुक है, मतलब रोज़ा रखता है। मेरा भी क्योंकि डायबिटीज़ का मसला है, इसलिए मैं नहीं रखती और अब्बू भी नहीं रखते। तो खैर ये हम कुछ कबाब वगैरह फ्राई कर रहे हैं, साथ ये भी भेजने के लिए हैं। हमने सोचा था कि अपने लिए बाद में कर लेंगे। एक्चुअली हम थोड़ा लेट हो गए, क्योंकि हमारे यहाँ गेस्ट आ गए थे और वो भी मतलब थोड़ा ज़ाहिर फिर बैठे रहे, तो काफ़ी टाइम हो गया था। तो हम लोग थक भी गए थे। हम लोग जाके रूम में बैठ गए, सारे अपने अपने मतलब कामों में लग गए, तो पता ही नहीं चला टाइम का। तो फिर एकदम से टाइम हो गया। मैंने कहा ओहो, ये तो अफ्तारी हमें भेजनी थी। तो खैर फिर जल्दी जल्दी हम ये कबाब फ्राई किए। मैंने कहा चलो, अब हमारा था कि हम थोड़ा सा ना पकौड़े वगैरह भी बनाएंगे साथ और एक दो चीज़ें और भी मतलब कर लेंगे, लेकिन टाइम नहीं था इतना। तो फिर हमने कहा चलो उनके लिए, जिनके यहाँ भिजवानी है तो उनके लिए तो बनाएं। तो हमने बस ये चाट भेजी थी और कबाब, और इसके अलावा कुछ मिठाई थी घर में। तो हमने कहा चलो कोई बाज़ार से कोई समोसे वगैरह ले लेंगे। चाट तो खैर हम पहले ही बना चुके थे और फिर कबाब ये भाग दौड़ के हमने फ्राई किए और फिर हमने अपने लिए फ़्राई नहीं किए। हमने कहा चलो छोड़ो, अब क्या करने हैं, टाइम हो गया है। तो ये पैटीज़ थे घर में, चिकन पैटीज़। मैंने कहा चलो यही गर्म कर लेते हैं, क्योंकि ये फ़्रेश थे बिल्कुल और काफ़ी ये मतलब टेस्टी होते हैं ना। तो हमारे करीबी बेकरी है, वहाँ से मिलते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। तो मैंने कहा चलो कोई नमकीन चीज़ भी होनी चाहिए, क्योंकि रोज़ादारों का तो दिल करता है ना कि कोई नमकीन चीज़ हो, स्पाइसी सी चीज़ हो। तो पकौड़े वगैरह वैसे हम ज़्यादा नहीं बनाते, लेकिन हमारा कुक जो है उसे बहुत शौक़ है पकौड़े बनाने का, तो इस वजह से वो अक्सर बना लेता है। तो मैंने कहा चलो आज ये पैटीज़ ही खाते हैं। तो खैर ये मेरी बेटी ने मंगवाया था कोल्ड कॉफ़ी वगैरह, कोल्ड कॉफ़ी आई थिंक। तो बस उसका दिल कर रहा था, उसे ये था कि मैं कुछ डिफरेंट मुझे खाना है। तो मैंने कहा चलो, कि लेट नाइट उसने मंगवाया था। तो चलो यहाँ पे ये थोड़ी सी सहूलत है कि यहाँ पे मतलब थोड़ा सा लेट नाइट भी चीज़ें मिल जाती हैं। और यहाँ पे पाकिस्तान में तो रमज़ान में भी रेस्टोरेंट खुले रहते हैं और लोग सहरी भी करते हैं जाके। तो खैर ये कि काफ़ी अच्छी थी, मैंने थोड़ी सी बस टेस्ट की थी। और ये हमने बनाया था कबाब पराठा। मैं इसको कबाब पराठा ही बोलती हूँ, एक्चुअली शामी कबाब थे और दिल कर रहा था ना कोई पराठा टाइप, कोई थोड़ी सी डिफरेंट कुछ चीज़ ऐसी हो। तो टाइम नहीं था इतना कि मतलब आलू उबाले जाएं या कुछ भी। तो मुझे भी ख्याल आया, मैंने कहा चलो शामी कबाब पड़े हैं तो वही मतलब इसमें डालते हैं। तो फिर वो शामी कबाब जो फ्रोज़न थे उनको निकाल के फ्राई किया, थोड़ा ठंडा करके। तो उसमें फिर थोड़ा सा मतलब 2-3 चुटकी उसमें गरम मसाला डाला, थोड़ा सा उसमें सूखा धनिया डाला और थोड़ा सा बिल्कुल उसमें आई थिंक वो डाला था, क्या कहते हैं उसको, पुदीना थोड़ा सा मैश करके अच्छी तरह से, थोड़ा सा बस, और थोड़ी सी कसूरी मेथी। तो वो मतलब सारा कुछ मिक्स करके इतना मज़े का ये बनाना। तो मैंने अब्बू से कहा, मैंने कहा ये वाला हम बना लें पराठा फिलिंग इसका। तो वो कहते हैं चलो बना लो। तो मतलब उन्हें बहुत अच्छा लगा।
ये भी मतलब एक आइडिया आपको मिल गया होगा कि अगर कुछ अवेलेबल नहीं है तो जो फ्रोज़न शामी कबाब है उससे आप पराठा बना सकते हैं। लेकिन मैं जो भी चीज़ें बचती हैं ना, मतलब दाल वाल कुछ भी हो ना, तो मैं उसका पराठा बना लेती थी और बच्चों को भी दिया करती थी, तो बहुत मज़े के बनते हैं ये। और इस रमज़ान में फ़र्स्ट टाइम हमने ये जो लाल शरबत है ना, रूह अफ़ज़ा, ये हमने फ़र्स्ट टाइम बनाया है। और मतलब ये अच्छा लगता है ना, रमज़ान की क्या कहते हैं इसे, पहचान ही मतलब कह सकते हैं कि रूह अफ़ज़ा है ना, पहचान ही है, शान है, जो भी कहते हैं कि वो रूह अफ़ज़ा तो होना चाहिए टेबल पे। तो खैर मौसम अच्छा है इस दफ़ा, तो इतना मतलब रोज़ेदारों को भी इतना नहीं वो होता ना कि हम स्पेशल शरबत पिएँ। तो इसमें हमने थोड़ा सा लेमन डाला था, थोड़ा सा तुख्म लगा डाला था, और इसका मुझे थोड़ा सा ना कलर कम लग रहा था, वैसे मुझे थोड़ा डार्क कलर अच्छा लगता है। तो अब्बू को भी मतलब डार्क कलर ही अच्छा लगता है, वो भी अगर कभी गलती से होता है ना, कम होता था तो कहते थे कि इसका कलर ठीक नहीं है। लेकिन खैर ये रोज़े का टाइम था तो हमने जैसा भी था पी लिया, अच्छा लगा। और वैसे मैं इनको कहती रहती हूँ ना कि बना लो तुम लोग ना, उसमें दूध में डाल लो, कुछ भी कर लो, लेकिन ये लोग नहीं बनाते, बस जूस पी लेते हैं कभी कभी अगर दिल करे तो। खैर शुक्र है मौसम अच्छा है तो इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन बहरहाल रोज़ादार जो होते हैं उनको तो बहरहाल प्यास तो लगती है ना, क्योंकि सारा दिन वो भूखे होते हैं। और ये 2-3 दिन पहले हमने फ़िश का सालन बनाया था और थोड़ा ग्रेवी वाला बनाया था और काफ़ी अच्छा बन गया। और एक्चुअली ये फ़िश जो थी फ्रीज़र में रखी हुई थी और काफ़ी टाइम से रखी हुई थी और याद ही नहीं थी। पहले हम जब लेके आए थे तो बाकी हमने फ्राई कर ली थी और ये बस पड़ी रह गई ना, ज़हन में ही नहीं आया ये बनाएँ। तो फिर मैंने कहा अब तो गर्मियाँ आ रही हैं, बना ही लें इसको। तो इसमें कुछ हड्डियाँ-वड्डियाँ भी थीं थोड़ी-सी, और मतलब ये इसमें काँटे भी थे कुछ थोड़े से ना, हालाँकि काँटे वाली नहीं थी ये, बारीक काँटे नहीं थे, लेकिन थोड़े मोटे थे, लेकिन थे ज़रूर ना। मतलब ये कि ग्रेवी में वो मिक्स हो गए थे और फिर वो जब खाते हुए मुंह में आ रहे थे तो वो थोड़ा सा मसला था, लेकिन बहरहाल जो भी था हमने कहा कि चलो बनाते हैं, जैसी भी है ग्रेवी वाली बनाई थी। और अब्बू को फ़िश बहुत पसंद है और पसंद तो खैर हमें भी है। तो अब्बू जो है ना पुरानी चीज़ नहीं खाते, मतलब फ्रीज़र में कुछ कुछ टाइम पुराना गोश्त रखा हो या पका हुआ सालन ना, तो वो नहीं खाते बिल्कुल भी ना। तो खैर मैंने अब्बू को बता तो वैसे दिया कि ये थोड़ा पुराना ही है, लेकिन खैर चलो उन्होंने खा लिया। और साथ उन्होंने ब्रेड ली थी, और मतलब ग्रेवी के साथ उन्होंने ब्रेड ली थी और वैसे फ़िश उन्होंने वैसे ही खा ली। तो खैर, और ये हमारी बिल्कुल सिंपल सी इफ्तारी है, पकौड़े और जलेबियाँ। और एक्चुअली अब्बू का जलेबियाँ खाने को बहुत दिल कर रहा था और अब्बू ने मतलब भेजा भी, लेकिन वो फिर ख़त्म हो गई थी, रोज़े का टाइम था इस वजह से। तो मैंने कहा कि चलो अब्बू का दिल करा तो थोड़ी सी मिठाई बेशक ले आना अगर ना मिले। तो वो मिठाई भी आ गई हमारे घर में। तो नेक्स्ट डे अब्बू ने फिर भेज दिया ना कि अब्बू का इतना दिल कर रहा था, वो कहते हैं नहीं जलेबियाँ। तो मैंने कहा कि अब्बू मिठाई रखी हुई है, तो कहते हैं कि नहीं जलेबियाँ तो बस जलेबियाँ हैं ना। तो खैर वो फिर जलेबियाँ मंगवाई हमने। और मतलब हम यहाँ पे ना अच्छी मिल जाती हैं पाकिस्तान में, लेकिन मुझे वो ऑरेंज वाले कलर वाली अच्छी लगती हैं। लेकिन खैर टेस्ट इनका अच्छा था। यहाँ पे एक जलेबी मशहूर है लाहौर में, गराटो गराटो के गराटो जलेबी, वो बहुत ही मज़े की होती है वैसे। और ये फ्रेंच टोस्ट हमने बनाए थे और साथ मेथी आलू, मतलब क्या कम्बिनेशन आप सोचें ज़रा। एक्चुअली ये मेथी हमें इसलिए वो याद आ गई कि हमारे नेबर्स का ना एक दिन पहले उनके घर से बड़ी स्मेल, ऐसे खुशबू आ रही थी। तो मेरी बेटी कहती है कैसी स्मेल है, तो मैंने कहा ये तो मेथी की स्मेल है। तो वो कहती है मिलती है अभी आजकल। मैंने कहा हाँ ज़ाहिर है उन्होंने पकाई है, मिलती होगी, लेकिन हमें नहीं पता था ना। हमें तो मतलब वो जो कुक है हमारा वो ले आता है चीज़ें, 3-4 सब्जियाँ मतलब लगातार, कभी गोभी, शलजम और कोई टिंडे टिंडियाँ या इस टाइप की चीज़ें 2-4 ना। तो हमें नहीं पता, क्योंकि हम ग्रॉसरी करने जाते नहीं हैं आमतौर पे ना। मतलब जब से मैं यहाँ पाकिस्तान आई हूँ, मैं सिर्फ एक बार ही, मैं मुझे लगता है या 2 बार गई हूँ ग्रॉसरी करने। तो खैर वो फिर हमने उसके कहा कि तुम मेथी लेके आओ ना, उसको मेथी लेके आया। फिर खैर हमने बनाई और खाई और बहुत मतलब बहुत मज़े की लगी। तो मैंने फिर उससे पूछा, मैंने कहा और क्या क्या मिलता है ना, मोंगरे शोंगरे या कुछ भी। मैंने कहा मैं जो चीज़ें मिलती हैं ना मुझे पता होना चाहिए ताकि हम वो मंगवा सकें। तो खैर मेरी वीडियो यहीं तक है। अल्लाह हाफ़िज़।